सभी को नमस्कार। आज सीजीपीएससी टॉपर्स टॉप में हम सबों के साथ जुड़े हैं सीजीपीएससी 2020 में ईओ के पद पर चयनित लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार लक्ष्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी फेसबुक लाइव पेज में जुड़े हैं जो लोग भी आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों के साथ सीजीपीएससी 2020 में ईओ पद पर चयनित लक्ष्मीकांत गुरु जी जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं लक्ष्मी जी आपको आपकी सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। लक्ष्मी जी, सर्वप्रथम जो लोग आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय लोगों के सामने रखें, जिससे कि सभी लोग आपसे परिचित हो सकें। आपने बताया, मेरा नाम लक्ष्मीकांत कुर्रे है। मैं रायपुर के बहुत ही समीप के पास के मंदिर से का निवासी हूँ और मैं अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने बीटेक किया है सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी रायपुर से, और 2018 में मैं पास आउट हूँ और उसके पश्चात से ही मैं राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो ये लक्ष्मी जी, आपका कौन सा प्रयास था जिसमें आपने सफलता हासिल की है? सर मैं 2018 में जब पास आउट हुआ तो उसी वर्ष मैंने प्रथम बार प्रयास किया था, जिसमें मैं प्री मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ था, परंतु कुछ अच्छे रैंक नहीं मिल पाए तो मैं चयनित नहीं हो पाया था। 2019 में मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था, उसमें भी मैं इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ था, परंतु रैंक अच्छे नहीं होने के कारण उसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। और जो 2020 का मेरा तीसरा प्रयास था और इसमें मैंने सफलता प्राप्त की और अकाउंट ऑफिसर के पद पर मेरा चयन हुआ सर। जी, निश्चित रूप से यदि अगर हम अपने लक्ष्य को सामने रख करके और लगातार प्रयास करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं लक्ष्मी जी। और सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में लगातार परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है, और उसी का परिचय लक्ष्मी जी ने दिया है। तो इसलिए जो भी सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको धैर्य के साथ तैयारी करना पड़ेगा और हताश नहीं होना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये जो सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का विचार मन में कब आया है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना है और सिविल सेवा को अपना कैरियर के रूप में चयन करना है? जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है लक्ष्मी जी। सर आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ, अभी आ रही है। जी जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सर सिविल सेवा में जाने का मेरा उद्देश्य तो स्कूल लाइफ से ही था सर। मेरे जो बड़े भैया थे वो इसकी तैयारी करते थे, तो एग्जाम देकर जब आते थे तो क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के लाते थे, तो देखकर मैं काफी उत्साहित होता था कि 4-5 ऑप्शन ही तो आते हैं, अगर पढ़ के हम भी इसको निकाल सकते हैं। तो तब मैं शायद 9वीं-10वीं कक्षा में रहा होगा, तो उस टाइम मैंने एक मन बनाया था कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो इसकी तैयारी जरूर करूंगा। तो सर मुझ में प्रेरणा वहीं से आई थी और इसकी तैयारी, लेकिन परंतु मैंने इंजीनियरिंग के पश्चात से शुरू की थी। जी, तो आपने 12वीं के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुना। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अब फिर आपने सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आने का निश्चय किया और 2018 से आप लगातार प्रयासरत थे। तो लक्ष्मी जी, आपकी रणनीति किस प्रकार की रही आप परीक्षा की तैयारी को लेकर के? सर जब मैं इस तैयारी मैंने अगस्त 2018 से शुरू किया था, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही फोकस करके तैयारी करना शुरू किया था। इसके लिए मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था। नोट्स तो मैं सभी विषयों का प्रॉपर नहीं बना पाया,
परंतु जो भी मैं स्टैंडर्ड बुक यूज़ करता था उसको प्रॉपर तरीके से मैं जो मार्कर थे उसमें मार्क करता था और टिक लगा लगा के ही जो मैंने तैयारी की था उसके पश्चात मैंने लिखन प्रयास किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हेल्प मिली। अ, इसके कारण ही मुझे आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिल पाया सर। तो जो प्रीलिम्स में पहली बार बैठने वाले हैं, अभी फरवरी में सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा होगी, तो ऐसे जो प्रतिभागी हैं उनको आप किस प्रकार वो तैयारी करें उसके बारे में क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? तो जो प्री की तैयारी करना है तो उसमें जो उसके सिलेबस है सीजीपीएससी के, उसके लिए कौन कौन पुस्तकों को पढ़ना ठीक रहेगा? सर अगर आप जो भी हाल ही में वर्ष 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा, तो काफ़ी कम ही महीने बचे हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो कुछ जो पेरेंट्स जो कि भी इनिशियली तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि सभी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ पाना काफ़ी कम दिनों में। तो मैं ऐसे प्रतिभागियों को यह कहना चाहूँगा सर कि जो करंट अफेयर्स के पोर्शन होते हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें कर सकते हैं। अभी देखा जा रहा है वर्तमान में कि 15 से 20 क्वेश्चन जो जीएस के पेपर में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सरल होते हैं, उनको आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ना ही है, जो भी बताए जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक माने जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जितने भी बेसिक सब्जेक्ट हैं उनके, तो उनको तो आप फॉलो कीजिए और साथ में ही समसामयिकी को साथ में लेकर चलते रहिए, ताकि अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट हो सके और आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सके। तो लक्ष्मी जी, आपने जब तैयारी प्रारंभ की थी तो जैसे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसकी तैयारी के लिए आपने कौन सी पुस्तकों का चयन किया था? किस पुस्तक से आप तैयारी कर रहे थे? सर मैंने राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक थी, समग्र छत्तीसगढ़, उसको पूरा पढ़ा था और साथ ही एक उपकार पब्लिकेशन की पुस्तक थी जिसे हम सर संदर्भ कहते हैं, जहाँ तक नाम याद है रहा मुझे सर। ये 2 बुक काफ़ी मुझे हेल्प में मिला और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए सर मैं डॉक्टर राम कुँवर बिहार जी का बुक यूज़ किया था, जो ग्रंथ अकादमी की पुस्तक थी। तो यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प प्राप्त हुआ था सर। जो भी प्रतिभागी हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये 2 बुक काफ़ी अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको मेंस प्री और मेंस दोनों में काफ़ी हेल्प प्राप्त हो सकती है सर। वैसे ही छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त जो है जो पॉलिटी का पेपर है और तो जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकों को पढ़ना ठीक रहेगा, जो सर प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो? सर राज्य व्यवस्था के लिए जो सभी लोग कॉमन यूज़ करते हैं सर, एक बुक आती है बहुत ही प्रसिद्ध एम लक्ष्मीकांत की, वो पढ़ना चाहिए, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है। और इतिहास के लिए सर मैंने प्रारंभ में प्रोफेसर विपिन चंद्र का बुक यूज़ किया था आधुनिक भारत के लिए। तत्पश्चात मुझे एक और बुक की आवश्यकता पड़ी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, और जो प्राचीन भारत है, मध्य भारत को भी पढ़ सकते हैं हम सर। प्रोफेसर सतीश चंद्र की एक बुक आती है, और प्राचीन भारत को आर एस शर्मा सर की बुक से पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए सर कुछ स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, जैसे मैंने महेश परमार सर का बुक फॉलो किया था। कुछ लोग उसके माजिद हुसैन की बुक फॉलो करते हैं, और मैं इकोनॉमी की बुक रमेश सर की बुक पढ़ी थी, रमेश सिंह की बुक, वो काफ़ी हेल्पफुल है सर पढ़ने के लिए। और प्रीलिम्स के लिए अगर साइंस की पढ़ना है तो लुसेंट से बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगा था, मुझे लुसेंट सबसे बेस्ट लगा था उसके लिए। आजकल सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की जनजाति जो समाज है उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए यस किन की पुस्तक पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा? किस प्रकार की तैयारी आपने इन विषयों को कवर करने के लिए किया था? सर छत्तीसगढ़ जीएस की अगर तैयारी करनी है तो राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़िए। वहाँ पर राज्य के कुछ राइटरों ने काफ़ी अच्छे बुक उसके लिए लिखे हैं, जो कि आपको मेंस में लिखने के लिए काफ़ी हेल्प प्राप्त हो सकती है सर उसके लिए। तो ग्रंथ अकादमी का बुक पढ़ना काफ़ी उचित होगा सर।
अच्छा, अभी जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, और जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही तैयारी प्रारंभ कर दी थी, तो उनके लिए आप, जिसके पास समय है अभी से, तो यदि अगर मेंस और प्री दोनों की अगर तैयारी अगर वो करना चाहते हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी तैयारी करते समय? आप चूंकि लंबे समय से आपने तैयारी किया है, तो उसके लिए जब आप 2018 2019 के एग्जाम में आपका चयन नहीं हो पाया कुछ अंकों से, तो आप क्या कारण मानते हैं और उसको कैसे सुधार किया जा सकता है? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सिविल सर्विस में आना है तो अगर पहले से आप मन बना लिए हैं, तो आप 3rd ईयर 4th ईयर से ही प्रयास करना शुरू कर दीजिए। चूँकि मुझे मैं इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे सर मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब की आवश्यकता थी। चूँकि मैं एक सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, तो वहाँ मुझे जॉब लगने की संभावना अधिक थी। तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी और मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, तो इस कारण से मैं अ, अंतिम वर्ष तक इस तैयारी की शुरुआत नहीं कर पाया था और कॉलेज में ही प्लेसमेंट के लिए 4-5 मैंने इंटरव्यू दिए थे। परंतु उसके पश्चात अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो इसकी तैयारी किया। परंतु अगर जो व्यक्ति इसमें शुरू से ही इंटरेस्ट बना चुके हैं कि मुझे पोस्ट लेना ही है, तो आप जब इंजीनियरिंग के या जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, उसके जो सेकंड लास्ट ईयर है या लास्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझ में भी कुछ यही कमी देखी गई सर। मुझ में कुछ कॉन्सेप्ट की कमी थी, चूँकि तैयारी का वक़्त मुझे नहीं मिल पाया था सर। प्रथम बार जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो कुछ 4-5 महीने ही मिले थे प्रीलिम्स पढ़ने के लिए और मेंस के लिए भी कुछ ऐसा ही। तो तैयारी कुछ कम रह गई थी, इस कारण से मेंस में मार्क्स भी मेरे काफ़ी अच्छे नहीं आए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रतिभागी मुझसे अभी जुड़े हैं वर्तमान में, कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप प्री में भी आसानी से क्लियर कर पाएँगे और मेंस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएँगे। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सर सर करंट अफेयर देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष का ही पूछा जाता है और उसमें मेनली जो लास्ट के 6-8 महीने के होते हैं, उसी का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो सर इसके लिए तो मैं प्रतियोगिता दर्पण की जो एक बुक आती थी उससे पहले तैयारी करता था जब 2018 में शुरुआत किया था तो। साथ ही राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की तैयारी के लिए करंट अफेयर के लिए उसके लिए भी मार्केट में कुछ बुक अवेलेबल है सर जो काफ़ी अच्छी हैं। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बुक जो विशेष रूप से मैं यूज़ करता था बीके नायक सर की, वो उस बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। एक बुक में सभी प्रकार के करंट अफेयर्स समाहित किए जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल लोग जो भी प्रतिभागी हैं वो कर सकते हैं सर। उसका निश्चित रूप से फ़ायदा उससे प्राप्त हो सकता है। हम्म, अच्छा, आप नियमित रूप से समाचार पत्र भी पढ़ा करते थे क्या? यस सर। तो ऐसे प्रतिभागी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक्स के साथ साथ समाचार पत्रों का भी नियमित रूप से अध्ययन करें, जिससे कि उनको करंट अफेयर्स के बहुत सारे पोर्शन आसानी से कवर हो जाएंगे। और अच्छा, तो लक्ष्मीकांत जी, आपको परीक्षा की तैयारी करते समय कभी मन में कोई वैसे हताशा या निराशा के क्षण आते थे क्या? और यदि अगर उस प्रकार का कभी मन में कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2018 में आपके साथ तैयारी करने वाले लोगों का चयन हो जा रहा मित्रों का, और नहीं होने पर, तो आप उस निराशा निराशा के क्षण से कैसे उभरते? सर ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे सामने आई। जब भी मैं जो भी कोई पोस्टेड व्यक्ति देखता था तो उनको देखकर मुझे भी लगता था कि मैं मुझे कब पोस्ट मिल पाएगा। बेरोज़गारी बहुत हताश करती है सर। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था पहली बार और दूसरी बार तो भी मैं काफ़ी तनाव में था। और उसके पश्चात मैंने जब तीसरा इंटरव्यू दिया था तो 1 महीने का मुझे वक़्त मिला था, लगभग 20 दिन का वक़्त मिला था। तो सर मैंने विवेकानंद स्टडी सर्कल जैसे पॉइंट से जुड़कर इंटरव्यू के काफ़ी अच्छे से तैयारी करना शुरू किया और रोज़ मिरर प्रैक्टिस करता था। और ताकि जो भी मुझ में कमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और साथ ही विवेकानंद स्टडी सर्कल की कुछ जो भी इंटरव्यू लेने वाले सर थे, आईएएस, आईपीएस सर और राज्य सेवा के सर, जो भी कुछ सर मुझे नाम याद आ रहे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प हेल्प किया और मोटिवेट किया कि आपका मार्क्स पिछली बार भले कम था लेकिन हमेशा किस्मत एक जैसी नहीं होती है, आप तैयारी करते जाइए। मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा बालोद एसपी श्री सदानंद कुमार सर का
और साथ ही वीरेंद्र जायसवाल सर का, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया था कि आप कर सकते हो। और सर उन्हीं की बातों का आधार मानकर मैं आगे प्रयास करता रहा और इस वर्ष को मुझे इंटरव्यू में 100 मार्क्स प्राप्त हुए सर, जो कि मुझे पोस्ट दिलाने में एक मुख्य भूमिका निभाने में सहायक रही सर। बिल्कुल। जब वर्ष 2019 के सीजीपीएससी का आप इंटरव्यू देने वाले थे, तो मॉक इंटरव्यू में आपसे मुलाकात हुई और मैंने देखा काफी आप लक्ष्मीकांत जी काफी मेहनती विद्यार्थी हैं और मेंस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन किसी कारण से मुझे लगता है इंटरव्यू में पिछले वर्ष कुछ कम नंबर आ गए थे और जिसके चलते आपका चयन नहीं हो पाया। लेकिन लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल यहाँ रुके नहीं और इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और इस बार अपनी जो कमियां थी उसमें सुधार करते हुए और इस बार ऑडिट ऑफिसर के रूप में चयनित हुए। तो जो भी प्रतिभागी देख रहे हैं, तो आप इनसे जरूर प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको हार नहीं मानना है किसी भी स्थिति में, और यदि अगर हम लगे रहेंगे तो आज नहीं कल हमको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। तो लक्ष्मीकांत जी, जब इस बार की दिवाली तो आपकी बहुत अच्छी रही होगी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर अगर मैं सच कहूँ तो मैंने लाइफ में पहली बार दिवाली मनाई है। इससे पहले तो सर मैं त्योहार है बस करे काटता था, दिन कट जाए कैसे भी करके। दिवाली का असली अनुभव तो सर मैंने पोस्ट लेकर ही प्राप्त किया है और काफी उमंग वाली दिवाली रही मेरी। निश्चित रूप से जब व्यक्ति प्रयास करता है और ऐसे सीजीपीएससी जैसे परीक्षा के लिए काफी त्याग करना पड़ता है। लक्ष्मी जी को भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया और बाकी चीजों से दूर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हुए और लगातार अध्ययन करना, और उसके का ही ये परिणाम है कि आज सीजीपीएससी की परीक्षा में आप सफल हुए हैं। तो जो भी प्रतिभागी देख रहे हैं, निश्चित रूप से यदि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि हमको सीजीपीएससी क्लियर करना है, तो अभी जो आपके जो शौक हैं, जो कुछ इस प्रकार के, आप उसको भूल जाएं, थोड़ा त्याग करें, अपने संयमित जीवन जिए और अपना पूरा ध्यान आप परीक्षा की तैयारी पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से आप भी सफल हो सकते हैं। और तो लक्ष्मी जी, आप परीक्षा के दौरान आपको क्या जो है आपका सबसे मजबूत जो चीज आपको लगता है कि क्या रहा आपका मजबूत पक्ष? सर परिस्थितियां कैसी भी आई मैं घबराया नहीं। मुझ में एक आत्मविश्वास था कि मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अगर जब आप जिंदगी में अपना अंतिम प्रयास कर रहे हो, अगर आप उसमें असफल हो जाते हो तो आप फिर से एक बार प्रयास कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो सर यही सब बातों सोचकर मैं आगे प्रेरणा लेता था कि अगर इस बार असफल हुआ हूं तो एक बार और प्रयास जरूर करूंगा, कभी ना कभी तो मुझे सफलता मिलेगी। इस कारण से कभी निराश नहीं होता था, मन में एक उमंग बनाए रखता था कि अपने भी अच्छे दिन आएंगे। इस कारण से सर जो भी नेगेटिविटी आती थी उसको मैं काफी दूर कर देता था सर। और सकारात्मक सोच रखना जरूरी है अगर आप पोस्ट लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल लक्ष्मी जी, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं काफी सकारात्मक विचार हैं, और स्वामी जी कहा करते थे कि विश्वास विश्वास, अपने ऊपर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का रहस्य है। हमको स्वयं यस। पर और अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। उठो यस। जागो और लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको मत। और इसी मूल मंत्र को लक्ष्मी जी ने अपनाया और जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे सीजीपीएससी में सेलेक्ट होना है, और उसके लिए अनवरत प्रयास जारी रखा, और इसी का परिणाम है कि आज जो है एओ के पद पर आप चयनित हुए हैं। तो लक्ष्मी जी, और जो बच्चे सीजीपीएससी का प्री निकाल चुके हैं और जो मेंस में लगातार कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो कि प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेंस के लिए क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए? सर जितने भी प्रतिभागी प्रीलिम्स निकालते हैं सभी अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु कुछ पेरेंट्स मेंस में कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ज्ञान तो सभी में समान होती है,
कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन काफी अच्छा करने से अच्छे तरीके से आती है। सभी अच्छे नॉलेज वाले हैं तभी प्रीलिम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। परंतु जब मेंस राइटिंग की आंसर राइटिंग की बात होती है तो सर उसमें कुछ अच्छे गुण और अच्छे क्वालिटी के लोग होते हैं जो काफी अच्छा आंसर लिख लेते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। सर मुझ में भी बहुत सारी कमियां देखी गई, कुछ सब्जेक्ट में मेरे भी काफी नंबर अब आते नहीं है, पहले शुरू में जितना आया था उतना भी। तो मैंने भी कुछ कमियां देखी सर कि मैं कंटेंट तो काफी अच्छा लिख रहा था पर तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं कर पाता था। इस कारण से उसमें मार्क्स कटते थे। तो जो भी प्रतिभागी हैं जो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम कंटेंट डालिए, साथ ही जो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफी अच्छा रखिए। अगर दोनों का साथ हो तो निश्चित तौर पर आपको अधिकतम से अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं सर। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं और उसकी किस प्रकार से तैयारी की जाए, उसके लिए कौन कौन से पुस्तकों का चयन किया जाए और कैसे बेहतर अंक उसमें हासिल किया जा सकता है? सर जो जो राज्य सेवा परीक्षा का मेंस होता है उसमें कुल 7 पेपर्स होते हैं जो कि 4 दिनों में पूरे लिए जाते हैं। और प्रथम दिन में जो पहला पेपर होता है वो भाषा का पेपर होता है जिसमें 3 भाषा होते हैं, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी। और दूसरा पेपर जो होता है वो निबंध का होता है। सर इसमें हिंदी के लिए आप अच्छे स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। राजभाषा आयोग की पुस्तक है डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की। साथ ही सर मैंने डॉक्टर हरदेव हरी की बुक को फॉलो किया था। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए राजभाषा की बुक डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की बुक को फॉलो किया था सर। और 10वीं अंग्रेजी के लिए मैं सर नोट्स फॉलो किया था स्कूल लाइफ के, जो क्लास 10वीं 11वीं पढ़ा था उसका। और साथ ही सर मैंने निबंध के लिए कुछ अच्छा सा तैयारी नहीं कर पाया था। तो जो भी अगर आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो भी बाकी जीएस हैं तो उनकी तैयारी करने पर कहीं ना कहीं निबंध की तैयारी हो जाती है सर। तो उसके लिए तो मैं कुछ अच्छा सा तैयारी नहीं कर पाया था निबंध के लिए। और साथ ही जो बाकी के 5 पेपर बच गए हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बुकों की एक लंबी लिस्ट है सर। आ, जो कि बताऊंगा तो काफी लंबा पड़ेगा सर उसको बताने में। जी। इसमें गणित से भी प्रश्न आते हैं क्या? गणित की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तकों का चयन करना चाहिए? कैसे गणित की तैयारी आपने किया था? सर प्रश्न पेपर 4 में 50 नंबर का गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कक्षा राज्य से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं की पुस्तक अ, से ही क्वेश्चन आते हैं। साथ ही उसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होते हैं। जिसके लिए अगर रीजनिंग की बुक पढ़ें तो सर आप कोई भी मार्केट की बुक या एक बुक है सर दीपक कुमार सर की, वो पढ़ सकते हैं, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है। और एप्टीट्यूड के लिए HD यादव की बुक पढ़ सकते हैं, सत्यम की, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है सर, स्टैंडर्ड बुक है। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी ने जो पुस्तकों के विषय में बताया कि उन पुस्तकों के माध्यम से विशेषकर 9वीं 10वीं तक के 10वीं कक्षा तक के जो पाठ्य पुस्तक की पुस्तकें हैं, गणित का भी वैसे ही है। यदि अगर 9वीं और 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि उसमें CGPSC के गणित के पोर्शन को आसानी से कवर किया जा सकता है। तो लक्ष्मी जी, आपको परीक्षा की तैयारी करने के बाद यदि जो ये सफलता हासिल हुई है तो अब आपके सामने चूंकि एक आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपके मन में पहले से क्या स्वप्न रहा होगा कि यदि अगर मैं CGPSC क्रैक कर लेता हूं तो मुझे ये कार्य करने हैं? तो हम लोग के साथ शेयर करें कि आपके सर क्योंकि मैं एक प्रशासक तो सर शुरू से ही बनना चाहता था। जब नहीं, इससे पहले जब नहीं बन पाया था 29 तारीख से पहले, तो मैं काफी तनाव में था सर कि सबका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, कैसे सर्वाइव करूंगा लोगों के बीच। एक दबाव आ जाता है सर, मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव कहा जाए तो। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और अच्छे खासे जगह से पढ़ लेते हैं तो लोगों को काफी आपसे उम्मीद हो जाता है कि काफी अच्छा कुछ कर लेंगे, परंतु आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो
एक निश्चित तौर पर आप पर एक मानसिक दबाव तो होता ही है, साथ ही बहुत सारे प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर अगर आप जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन आपकी जो भी पुरानी जो भी असफलताएँ हैं, उसको सब लोग भूल जाते हैं और जब आप सफल होते हैं, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है सर, वो काफ़ी दूर हो जाता है आपसे और मन में अच्छे-अच्छे विचार आने लगते हैं और जो भी हमने सपने देखे होते हैं, एक प्रशासक के रूप में राज्य की जो सेवा करना है लोगों की, उन जो सभी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और उसी सबको सब वर्तमान में संजोने का प्रयास कर रहा हूँ सर। जो मुझे जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके अनुरूप जनता की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा सर। तो लक्ष्मी, ये तैयारी के दौरान आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई और उसका किस प्रकार से आपने सामना किया? सर मुझे कुछ परेशानियाँ होती थी, ख़ासकर कि सर मैं थोड़ा-सा जो रायपुर के समीप ज़रूर हूँ, परंतु मेरा घर दूरस्थ हो जाता था और मेरे पास साधन नहीं होते थे, तो मैं रायपुर जाके तैयारी करता था, तो बस में ही जाता था धक्का-मुक्की खा-खा कर। कॉलेज में भी ऐसा ही आना-जाना होता था सर, 20-25 किलोमीटर का दूरी सामना करना पड़ता था और चूँकि मेरे घर में मेरे पिताजी सिर्फ़ एक क्लर्क हैं और फैमिली थोड़ी लंबी है, तो कमाने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं थे, तो आर्थिक समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा। मेरे फैमिली और साथ ही मेरे दोस्तों ने भी मुझे इसमें काफ़ी कुछ हेल्प किया सर और जब कभी मैं निराश होता था, तो कुछ मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने वे सभी लोग मुझसे हमेशा ही कॉन्टैक्ट में जुड़े रहे। रोज़ कॉल करके बात करते थे, तैयारी कर लेते थे, तो इससे फ्रस्ट्रेशन काफ़ी दूर हो जाता था। तो आप अपनी जो सफलता के पीछे मुख्य रूप से किनको श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी सफलता में किसका बड़ा योगदान रहा है? सर निश्चित तौर पर मैं अपने माँ-पापा और मेरे पूरी फैमिली को, साथ ही गुरुजनों को, मेरे कुछ सभी मित्रों को, इसमें मुख्य रूप से एक मेरे दोस्त है सर जो कॉलेज में साथ पढ़े थे, मंगल भवन सिंह और यशपाल पटेल, ये सभी इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया पढ़ने के लिए। साथ ही कुछ भैया हैं विनय राज जीडी और सुभाष साहू। साथ ही इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया सर आगे पढ़ने के लिए। जब भी मैं निराश होता था, तो हमेशा मेरे साथ मिलने आ जाते थे और मुझे घुमाते फिराते थे ताकि मेरा फ्रस्ट्रेशन का लेवल दूर हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अ, मुझको गर्व होगा सर उन लोगों को क्योंकि उन सभी ने मुझ पर काफ़ी हेल्प की सर। मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद किया। निश्चित रूप से अच्छे मित्र का होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और मैंने देखा भी है कि 2019 का जब सीजीपीएससी का रिजल्ट निकलने वाला था और आपका कुछ अंकों से चयन नहीं हो पाया था, तो आपके मित्र काफी निराश हुए थे और इस बार जब चयन हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उनको हुई थी और उन लोगों ने मुझे बताया कि सर इस बार लक्ष्मीकांत का हो गया है। तो और लक्ष्मीकांत जी का चूंकि काफी लोगों से मिलनसार स्वभाव है, काफी हेल्पफुल है, इसी कारण से आप जैसे रहते हैं वैसे ही आपको मित्र मिलते हैं, तो वैसे ही आपके अच्छे मित्र हैं। तो तो आप लोग क्या ज्वाइंट स्टडी भी किया करते थे, ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी पढ़ाई किया करते थे क्या? यस सर, चूँकि हमारी जो मुख्य प्रिपरेशन थी वो सर कोविड-19 के दौरान ही हुई थी, तो लॉकडाउन के कारण हमारा मिलना-जुलना तो हो नहीं पाता था। तो मोबाइल में ही सर कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते थे, जिसमें मेरे कुछ दोस्त थे यशपाल पटेल, इस बार काफ़ी अच्छा रैंक आया था उनका 121, परंतु कुछ वजह से चयन नहीं हो पाया इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण और पिछले 2019 की टॉपर रही है हर्षलता वर्मा। तो हम लोग मोबाइल कॉन्फ्रेंस में ही काफ़ी पढ़ लेते थे सर एक साथ मिल के, तो ये जो कि हमें काफ़ी हेल्प हेल्प प्राप्त किया और साथ में पढ़ने का परिणाम तो सर सामने आता ही है। अच्छा, इस बार जब रिजल्ट आया तो इसकी सबसे पहली बार सूचना आपको किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? सर चूँकि वर्ष 2019 का रिजल्ट देखने के लिए मैं लोक सेवा आयोग के कैंपस पहुँच गया था, तो सफल हुआ तो काफ़ी निराशा हुई हूँ सर मुझे और तो मैं तो कभी मन बना ही नहीं पाता कि दूसरी बार जा पाऊँ। तो 2020 में सर मैं रात भर सो ही नहीं पाया रिजल्ट आ रहा है करके, तो 24 घंटे ही मैं इंतज़ार करता रहा
मेरी माता जी है जो साथ में ही मेरे साथ ही हौसला बढ़ाती रही कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ तक का मैं इतना हताश था सर कि मैं खुद का रिजल्ट नहीं देखा, ना मैं देखने का प्लान किया था कि मैं देख पाऊंगा। तो पिछले वर्ष 2019 में अकाउंट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ था विनय राज ढीढी भैया। तो मैंने वो आयोग में थे, तो मैंने उन्होंने ही कहा, उनको ही कहा था कि आप बताएंगे भैया, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और जी और और अच्छी खबर ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक जो भी आ, मैंने मुझके मेरे लिए किया है तो काफी अच्छा ही न्यूज़ सुनाते थे। तो निश्चित तौर पर, और भैया ने जब मुझे कहा कि बधाई हो लक्ष्मीकांत, मैं डीएसपी और तो अकाउंट ऑफिसर, तो सर ये जो शब्द है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसी पल का मैं हमेशा से इंतजार करता रहा। और जो खुशखबरी सुनाई थी उन्हें, जो वर्तमान इस साल वर्ष डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ है विनय राज जीटी भैया का, उनको मैं विशेष रूप से आभारी रहूंगा सर। जी जी। तो निश्चित रूप से जिस दिन रिजल्ट आया और मैंने भी फोन किया था उनको, विनय विनय जी को, तो विनय जी ने बताया कि हम लोग लोक सेवा आयोग के ऑफिस में ही हैं। और जब अपने और काफी रिजल्ट को लेकर सभी लोग उत्साहित थे, जिन लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया था, हमारे स्टडी सर्कल से जुड़े हुए सर लोग, उन लोग भी पूछ भी रहे थे। और इस बार चूंकि आपका मॉक इंटरव्यू के दौरान जो प्रदर्शन था उसको देखकर जो हमारे जो मॉक इंटरव्यू पैनल बोर्ड के जो सदस्य लोग थे, वो सभी लोग का कहना था कि इस बार लक्ष्मीकांत का जरूर चयन होगा। और जैसे ही हम लोगों ने रिजल्ट को देखा, फिर विनय जी ने बताया कि आपका चयन हो गया है, तो सभी लोग काफी लोग सब प्रसन्न हुए। और तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो और उसके परिश्रम को देख करके दूसरे लोगों के मन में भी यह भाव रहता है कि इस व्यक्ति का चयन हो जाए। और पिछले वर्ष 2019 में जब चयन नहीं हुआ था, तो जो लोग आपसे जुड़े हुए थे उन लोगों को निश्चित रूप से निराशा हुई थी। और इस बार आपके रिजल्ट आने से सभी लोग में काफी हर्ष हुई। और तो वैसे ही आपके पूरे परिवार के लोग भी प्रसन्न हुए होंगे। और तो लक्ष्मी जी, आज ऑनलाइन जो कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं, आज के युवाओं को आप कोई आपके जीवन का ऐसा घटना जो कि लोगों को प्रेरणा दे सके, या जो तो हम लोगों के साथ शेयर करें। सर, वर्ष 2018-19 में जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो तब राज्य के एक प्रसिद्ध जो भूतपूर्व रायपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो वहां से कार से गुजरे थे एक बार, तो हमने उनको हाई किया था। तो काफी दूर जाने के पश्चात अपनी कार रोकी सर ने, और हमसे मिलने के लिए वहां पर आए। तो उसमें कुछ लोग थे, हमने उन सर ने हम लोग के साथ फोटो खिंचवाया, तो काफी प्रसन्नता हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, उसमें से 4-5 लोगों ने, जितने भी लोगों ने वहां पर फोटो खिंचवाया था, उसमें अधिकांश लोगों का सिलेक्शन वर्ष 2019 और 20 के जो जो अभी राज्य से परीक्षा हुआ था उसमें हो गया है। तो कहीं ना कहीं कहूंगा सर कि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का कार्य था, क्योंकि जो कि रायपुर जिले के भूतपूर्व जिलाधीश महोदय रहे हैं, उन्होंने हमारे समक्ष हमारे साथ आकर एक जो फोटो खिंचवाई थी, और हमसे कुछ अपने सक्सेस के किस्से शेयर किए थे, इससे हमें काफी ऊर्जा प्राप्त हुई थी सर। और वो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार किया था, उससे ही प्रेरित होकर हम काफी आगे बढ़े थे। तो निश्चित रूप से जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे मस्तिष्क पर, वो हमारे हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीजीपीएससी 2020 में जो अकाउंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुए लक्ष्मीकांत कुरे जी से। लक्ष्मीकांत जी रायपुर के पास में मंदिर हसौद के निवासी हैं। और अभी हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले, काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करते हुए, और लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको प्राप्त करने के लिए सतत लगे रहे। तो लक्ष्मी जी, आज आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो लोग आपके इसका संवाद को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वर्तमान में हमें ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी की बात मुझे याद आती है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप प्रयास करते रहिए, कभी न कभी आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ठोकर लगे और दर्द हो तभी आप सीख पाते हैं। निश्चित रूप से सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र जो आज के इस सेशन को देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी के जो अनुभव और जो उनका मार्गदर्शन मिला है उससे प्रेरित हुए होंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप हार न माने और आप लगे रहें। निश्चित रूप से आज न कल आप जरूर सफल होंगे। और स्वामी जी के, विवेकानंद जी के इसी संदेश के साथ कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आप भी जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुकिए मत। और लक्ष्मी जी ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, आप उसको प्राप्त कर चुके हैं और जीवन में आप और प्रगति करें। और इसी प्रकार से आप जिस क्षेत्र में भी रहें, जहां भी रहें, अपने परिवार का, समाज का गौरव बने। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज की इस चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। जी, नमस्ते लक्ष्मी जी। बहुत आपने बहुत आज धन्यवाद।